नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट ट्रिक में। मेरा नाम है गगनदीप मान। तो आज हम 7 मिनट ट्रिक में हम यहाँ पे साइंस की ट्रिक लेके आए हैं। बेसिकली बायोलॉजी की ट्रिक है ये। तो बायोलॉजी में आपने बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो, चाहे वो फंगस से हो, चाहे बैक्टीरिया से, वायरस से, बहुत तरीके की बीमारियां हम देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो विशेष तौर पे हम जो जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा यहाँ पे जो मेटल्स, हैवी मेटल्स के द्वारा यहाँ पे जो बीमारियां होती है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। यहाँ कौन से मेटल से कौन सी बीमारी होगी उस चीज की आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आज का ये विशेष सेशन होगा, होपफुली आपको हेल्प करेगा आगे चल के आपकी प्रिपरेशन में भी। चलिए आगे बढ़ने के साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए सिर्फ इतना नाम याद रखना है, यहाँ पे गगनदीप सिंह कर लीजिएगा, अंडर एसएससी एग्जाम्स फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आप फॉलो करते हैं तो उसके साथ दो रास्ते खुल जाते हैं भाई। जो पहला रास्ता है वो प्लस की क्लासेस के लिए होगा, दूसरा रास्ता जो है वो स्पेशल क्लासेस में होगा। यहाँ पे तो बता देता हूँ साथ में, जो दिनचर्या जो स्पेशल और प्लस की क्लासेस मैंने बताई वो कब कब होगी। सुबह 11 बजे एंड रात 10:30 बजे ये स्पेशल क्लास होगा। इस सेशन में आप सभी आमंत्रित हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पे एमसीक्यूज प्लस थ्योरी की बात हम करते हैं। तत्पश्चात जो प्लस का कोर्स है जिसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन होना बहुत अनिवार्य होगा यहाँ पे, तो इसमें ये 5:30 बजे होगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप MAAN का प्रयोग कर सकते हैं। 6, 12, 24 महीने के सबसे ऑप्टिमम है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ 1 साल या 2 साल वाला सबसे बेहतरीन रहेगा। और इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में मैं आपके साथ मुखातिब होऊंगा। चलिए इसके साथ अब बढ़ चलते हैं यहाँ पे डिजीज के लिए। तो डिजीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले तो इनके पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस मतलब कैरियर्स वगैरह जो भी हैं वो होंगे सब कुछ यहाँ पे, जिसमें हम वायरस भी लेते हैं, बैक्टीरिया भी लेते हैं, उसके बाद फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है यहाँ पे। बट जो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज जो किसी मेटल के एक्सपोजर से हमें ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। तो मुख्यतः आइए बढ़ते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो प्रमुख हमारे पास यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे इस तरफ डिजीज का नाम लिखा हुआ है, ये मेटल का नाम लिखा है यहाँ पे एलिमेंट का। और ये इसको याद करने की एक मेरी कोशिश है कि ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा, राइट। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कैडमियम से यहाँ पे एक इटाई इटाई करके बीमारी होती है, उसके बाद एम्फीसीमा करके बीमारी होती है। तो दो बीमारियां यहाँ पे होती हैं, किसके चलते? कैडमियम के एक्सपोजर के चलते होती है। इटाई इटाई में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। चलो, और ये लंग्स के साथ संबंधित होता है। और इसको याद करने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है डिजाइनिंग के लिए, कैड एम आई टी। इसको थोड़ा सा कैड इन आई टी करके याद रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एम इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां पे एम्फोसीमा था, और कैड से कैडमियम, आईटी से इटाई इटाई आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ दूसरे नंबर पे आता है लेड, ठीक है। ये तो वैसे ही एयर पोल्यूटेंट है ही हमारे पास यहाँ पे। तो जो प्लम्बिज्म होता है वो लेड के कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जिसको दोनों को संयुक्त रूप से मैंने प्लीड, इंग्लिश का टर्म भी हम यूज करते हैं, तो वो हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे PL से प्लम और LE से लीड को याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है सिड्रोसिस होता है। ये किससे होता है? आयरन डस्ट से होता है। जो लोग लोहे की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये अधिकांश देखने को मिलता है। यहाँ पे मजदूर वर्ग में खास करके अधिक होगा क्योंकि वही वहां पे काम करेंगे। इसको कैसे याद रखिएगा? आयरन साइड, ठीक है, आयरन साइड, क्लियर। इसके बाद आता है सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन कह सकते हो, सिलिका। तो ये सिलिकोसिस होता है यहाँ पे, बेसिकली लंग्स के साथ जुड़ता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके नाक के रास्ते से ये लंग्स को आगे चल के इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में, जो सबसे बड़ा शब्द भी है वो भी इसी बीमारी बीमारी से यहाँ पे, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वोल्केनोकेनोसिस, वो सिलिकॉन के एक्सपोजर से ही होता है। यहाँ पे सर्च करके देखिएगा, ये इंग्लिश के सबसे बड़े शब्दों में से एक आता है। इसके बाद आती है जो लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं, ब्लैक डस्ट वहां पे होती है, तो वहीं से याद रखिए कोयला काला है तो ब्लैक लंग इनके साथ होगी यहाँ, ठीक है, ब्लैक लंग कोयले से। अब ये होगी हमारी प्रमुखता। अब यहाँ पे सबसे कॉमनली ये पूछी जाती है, और ये पूछी जाती है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी। इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमारे अगले मेटल्स होंगे। यहाँ पे अगले मेटल्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पे कॉटन का, ठीक है। तो कॉटन में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बिस्नोसिस जो बीमारी होती है वो बेसिकली कॉटन से ही होती है। वही
या फिर ये भी कह सकते हो थ्रेड इंडस्ट्री भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थ्रेड जो धागा बनता है वहां पे उस क्षेत्र में भी इसको पाया जाएगा। अब इसको कैसे रखोगे, बाय कॉटन, बाइक से डिस्नोसिस हो जाएगा और कॉटन तो कॉटन है ही हमारे पास। फिर इसके बाद आती है यहाँ पे मरकरी। मरकरी जो अपने आप में पॉइजनस एक मेटल है हमारे पास, लिक्विड भी रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ जो बीमारियां होती है मिनमाता, डिस्पेनिया, फाइब्रोसिस, ये 3 बीमारियां होती हैं जो बेसिकली किसके कारण होती है, यहाँ पे मरकरी से कारण होती है। तो मिनमाटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा जरूर यहाँ पे। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है, एमआई कंपनी का वाईफाई से अब बन चुका है डाईफाई, ठीक है। डीवाई से डेस्पेनिया हो जाएगा और एफआई से फेब्रोसिस हो जाएगा, जबकि एमआई से निन्माटा और मी से मरकरी भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी मरकरी। मरकरी की बात आती है यहाँ पे बात किसकी, यहाँ पे एबिस्टॉस की। एबिस्टॉस से व्हाइट लंग डिजीज और इसके साथ साथ मीजोथीलिमा, ये 2 बीमारियां होती हैं किससे, एबिस्टॉस से होते हैं। इसको याद रखिएगा यहाँ पे मीजोवाइट, मीजोस्फेयर आप एक लेयर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से मीजोवाइट याद रखिएगा, एस्बेस्टॉस से होती है यहाँ पे। इसके साथ होती है हाइपर केराटोसिस, होती है आर्सेनिक से। तो हाइपर केराटोसिस में होता क्या है, जो हमारा केराटिन प्रोटीन है वो ज्यादा बनने लगता है यहाँ पे हमारे उंगलियों में, उंगली में नहीं नाखून में बनेगा यार, ठीक है। अब इसके बाद अंत में आता है यहाँ पे क्रोमियम आता है। यहाँ क्रोमियम है तो बहुत चमकीला, लेकिन अगर इसका ज्यादा एक्सपोजर हो जाए यहाँ पे तो एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस से क्या हो जाएगा, बॉडी में जो एसिड बनने की प्रवृत्ति होती है कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी। तो गाइज ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक मेटल्स के ऊपर, मेटल से होने वाली डिजीज की। अब इसके साथ साथ ये जरूर बोलूंगा, मिलते हैं आज रात 9 बजे 9 PM कहाँ पे, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में। तत्पश्चात रात 10:30 बजे कहाँ पे, अन अकेडमी पे फॉलो करना मत भूलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला शॉर्ट ट्रिक किस पे चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, जय हिंद।